चलो सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं डॉक्टर विद्या गाड़े। ये एक डेंटिस्ट हैं और ये लातूर महाराष्ट्र से हैं। तो आप एक डेंटिस्ट हैं विद्या जी? हाँ सर। ओके, तो अभी आप किसी हॉस्पिटल के साथ आप कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं? नहीं सर, मेरा खुद का प्राइवेट डेंटल क्लिनिक है। मैंने अभी लातूर में 1.5 महीने पहले चालू किया है। ये आपका चेक 3,20,000 रुपए का, ठीक है सर। एक रिक्वेस्ट थी, हाँ वो जी। चेक पे आपने मेरा नाम डॉक्टर विद्या गाड़े लिखा है। हाँ जी। वो आप मेरा नाम पूरा लिखे, डॉक्टर विद्या नवनाथ गाड़े। ये कौन है? मेरे हस्बैंड है सर। ओह, हाँ। hey, do we have a blank check? Thank you. हाँ कोई खास वजह है विद्या जी जो आप ये करना चाह रहे हैं? सर, अभी 1.5 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। ओह, क्या हो गया था उन्हें सर? सर वो कोविड वॉरियर थे सर, लेबोरेटरी असिस्टेंट थे सर। बहुत खेद है हमें इसका। सर, कोविड में वो ठीक हो गए। कोविड के बाद क्या हुआ, उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, थोड़ा सी ज़्यादा थकावट लग रही थी। तो चेक भी किया उन्होंने कि क्या है, तो थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ था। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने टैबलेट्स भी दी। लेकिन सर 5 दिन के बाद ही उनको हार्ट अटैक आया। मैं तुरंत निकली सर, गाड़ी में बिठाते टाइम ही उनको चक्कर आ गया और कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गई सर। सर, मैं उनको फिर भी लेके गई डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बता दिया डॉक्टर ने कि अब वो नहीं रहे। लेकिन दिल नहीं मान रहा था। फिर मैं सर दूसरे डॉक्टर के पास गई। उन्होंने, वहाँ पे सिस्टर थी, उन्होंने भी बोला, लेकिन फिर भी दिल नहीं मान रहा था सर। तीसरे डॉक्टर के पास गई, उन्होंने ईसीजी किया। फिर समझ में आया कि नहीं, अब सब खत्म हुआ है। एज अ डॉक्टर पता था कि ऐसे वो अब नहीं रहे, लेकिन एज अ वाइफ मुझे वो एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट था सर। ये मान्यता जो आप दे रहे हैं अपने पतिदेव को, ये भारत देश में बहुत कम देखा जाता है। आपकी हम सराहना करते हैं और प्रणाम करते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप। आप कुछ पानी पिए हैं? नहीं सर। ठीक है, ऑलराइट। गिरीश जी का परिचय देने में मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि कल इन्होंने कहा कि दुनिया की बेस्ट, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आर्मी, इंडियन आर्मी का ये हिस्सा है। सम्मानजनक तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। मैं हमारी जनता को बता दूं कि ये इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। कल इनका खेल शुरू होने से पहले ही समय समाप्ति की घोषणा हो गई। गिरीश जी, आपका स्वागत है, लेकिन कंपेनियन के रूप में आज आप किसे लाए हैं अपने साथ? अपनी धर्मपत्नी आरती। प्रणाम करता हूं आपको और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। कितने वर्ष हो गए गिरीश जी आपको आर्मी में? पिछले 7 सितंबर को हमने 20 साल कंप्लीट कर लिए। 20 साल से आप भारत की फौज में कार्यरत हैं। वाह। एंड उस उपलक्ष्य में दिल्ली में, बिकॉज लकीली इतनी बड़ी जगह है, काफ़ी हमारे साथी जो हैं जी, या जो शॉर्ट सर्विस थे छोड़ चुके हैं या जो वहाँ पे पोस्टेड हैं, सो वी हैड अ ग्रेट गेट टुगेदर, बहुत बड़ा किया था। जी जी जी। और जब उन लोगों से मिले तो ऐसा लगता नहीं है कि 20 साल हो गए। मतलब दिल उतना ही यंग है, एनर्जी लेवल उतनी ही है। इट इज़ जस्ट कि थोड़े बहुत ग्रे आ गए, हम ट्राई करते हैं उसे ढकने का, बट ऐसा लग रहा है कल की बात है।
हमेशा ऐसे ही लगता है जब यस सर, किसी के साथ इतना समय बिता लेते हैं हम सर। लोग, तो ऐसा लगता है बस कल ही तो मिले थे। सीरियसली सर, बहुत गर्व है सर हमें भारत की थैंक फौज यू पर। वेरी मच सर। और आप ही लोगों का Really, मैं कह सपोर्ट रहा है जो हमें मोटिवेट करता है टू डू व्हाटएवर वी आर डूइंग। और मैंने हमेशा ऐसा माना है गिरीश जी कि डिसिप्लिन का जो सबसे उत्तम उदाहरण है यस, वो हमारी इंडियन आर्मी है सर। दैट इज ट्रू सर। और वही कला, वही एक तरह से जो आदतें हैं उनकी, या हमारे आम जीवन में अगर लागू हो जाएं तो हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं। सही बात है। और इस उम्र में भी मैं आपको बता दूं, अगर आज मुझसे कहेंगे कि सर 3 महीने आप आर्मी में जा करके ट्रेनिंग कीजिए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इस उम्र मतलब सर इस उम्र में मैं अपनी उम्र की बात कर लग रहा नहीं है हमारे में एनर्जी लेवल के हिसाब सर, वो I एनर्जी think की बात नहीं है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ सर। हम उम्र हैं। जी, आर्मी के बारे में कहाँ पोस्टिंग होती है, क्या करते हैं, किस तरह का काम आपको नियुक्त किया जाता है, एग्जैक्टली आपका रोल क्या है आर्मी में? सर जब हर आदमी कोई ऑफिसर कमीशन होता है तो जी। किसी ना किसी यूनिट और रेजिमेंट में होता है। जी हम सो मैं एक प्राउड गनर हूँ। गनर मतलब आप सबको पता होगा, जी, जी, आर्टिलरी बिल्कुल। जो होती है। जी जी जी। सो मैं आर्टिलरी में कमीशन हुआ था। एंड आर्टिलरी का काम आप सबने कारगिल वॉर के टाइम भी सुना बिल्कुल होगा देखा जी। कि इन्फेंट्री ऑफ कोर्स बहादुरी से जो पहाड़ों पे चढ़ना है, दैट इज वो इन्फेंट्री का काम है। लेकिन कई बार होता है कि दुश्मन आप पे बड़ा प्रिसाइज फायरिंग कर रहा है और अगर उसको आप दबाएंगे नहीं उसके फायर को, सो वो अपने को ज़्यादा क्षति पहुंचा सकता है। अपने जो जवान इतने मुश्किल हालातों में ऊपर चढ़ रहे हैं उनकी हमें काफ़ी ज़्यादा उनका नुकसान हो सकता है। या सो आर्टिलरी का ऐसे में काम होता है टू पिन डाउन दी एनिमी जो हम बोलते हैं, और उस पर इतना एक्यूरेट आप फायर लाएं कि जब हमारे इन्फेंट्री के जवान ऊपर चढ़ें तो दुश्मन आधा या तो वैसे ही खत्म हो गया या उसमें वो मनोबल ना बचाओ जिससे वो लड़ाई लड़ सके। जी। सो दैट इज द जॉब ऑफ आरटी। या एंड अभी कारगिल जो वॉर में आरटी का रोल था, जी जी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक .5140 था जिसका नाम अब बदल के गन हिल रख दिया गया है। ओह, 0.514। यस सर। ये किस लिए? ये तो वहां पे एक टाइम ऐसा आया था जब अपना एडवांस रुक गया था। और वो काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह थी जहाँ पे हमारा जाना जरूरी था। सो उसके बाद आरटी का प्लान मतलब बनाया, फिर आरटी ने जब फायर किया, इनफैक्ट जो ओपन सोर्सेज में भी कई चीजें उससे पता लगता है कि जो हमारे एडवर्सरीज थे उनके कई जर्नल्स ने अपनी बुक्स लिखी हैं, उसमें बताया कि जो इंडियन आरटी का फायर था उसने दुश्मन के मन में ऊपर वाले का डर बिठा दिया। एंड उनके जो बंकर्स थे वो बिल्कुल चकनाचूर हो गए थे। या सो दैट वाज द रोल ऑफ आरटी और उस वजह से उस .5140 का नाम गन हिल पड़ा है। ओह ओके, वेल डन सर। अब आपका सर, ध्यान खेल मेरा के- भी एक पॉइंट है सर, मतलब नॉट एग्जैक्टली आप बट फिल्म वाले जो हैं जी उन्होंने फौज को जो पोर्ट्रे किया हुआ है तो उस इमेज को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है सर। मैं आपके सामने बिल्कुल एक आम आदमी की तरह बैठा हूँ जी जी। ना, मेरे मतलब वो गले में स्कार्फ है, मूछें नहीं है, वो सिगार नहीं है, जी, जी। बंदूक नहीं है, तो हम आम आदमी भी हो सकते हैं। मतलब जी, मूवी जी। में जो डिपिक्ट करते हैं सर, सुबह का टाइम भी हो, बाय गॉड वो एक हाथ में वो लीवर खराब वाली दवाई होगी और अगर वो लड़की का बाप है तो बंदूक भी होगी। तो जी, आप थोड़ा जी। उनको नॉर्मल भी डिपिक्ट करवाइए सर जरा। ठीक है सर। जितना भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन लीजिए गिरीश टंडन जी की बात को। ओके गिरीश जी, एक और प्रश्न आपसे पूछना था कि बचपन से ही आपको ये था कि मुझे आर्मी में जाना है? यस सर। मतलब मेरे फादर बहुत ज्यादा पैट्रियोटिक थे। कोई देशभक्ति की मूवी आती थी तो भी वो आई थिंक उनको धुंधला ही दिखता होगा, बिकॉज उनकी आईज वो टीयरीज रहती थी। और वो जब वीसीआर वाला जमाना था तब वो हकीकत या ऐसी मूवी लाके हम देखते थे। 26 जनवरी को राजपथ पे जो परेड होती है वो हम हमेशा देखते थे। सो बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक थे। और मतलब मेरे भाई बहन ने भी बचपन से ही एनसीसी वगैरह स्कूल में ही लिया था। आई ऑल्सो मैंने भी एनसीसी लिया अपने कॉलेज में। एम वॉज मतलब कहीं और सोचा ही नहीं, क्लियर ही था कि यहीं जाना है, बिकॉज ये मेरा बचपन से सपना था सर। ओह, और मेरे से ज़्यादा मेरे फादर का। ओके सो इनफैक्ट जब सर मेरी पासिंग आउट हो रही थी, सो जब पासिंग आउट होते थे 3-3 की फाइल में घूम रहे होते हैं। सो हाँ आई जी, वाज द जी। फ्रंट वन। तो
पेरेंट्स ऐसे सामने बैठे हुए एंड यू आर फेसिंग देम, सो आई कुड मेक आउट कि ही इज नॉट सीइंग मी, मतलब वो ही जस्ट क्राइंग। संतान जब एक स्थान प्राप्त कर लेता है, सर वो उपलब्धि जो उनको बचपन से लगती Yes, sir. है और माता पिता जब जान जाते हैं कि उसने प्राप्त कर लिया है, इससे बड़ी खुशी जो है किसी भी पेरेंट के लिए नहीं होती। बट सर एज ए बेटा मैं उनको वो खुशी नहीं दे पाया, बिकॉज सितंबर 2002 में मैं पास आउट हुआ जी जी। और उसके तुरंत बाद हम कहीं आगे जाना था, तो उन्होंने मेरे को बोला छुट्टी भी जो थोड़ी बहुत मिलती है पासिंग आउट के बाद कि यार एक बार यूनिफॉर्म और पहन के दिखाई हो, तो मैं कहा यार पूरी उम्र पड़ी है, आप मेरे पास आ जाना। He passed away. Yeah. I'm sorry to hear that. Okay. All right, Girish ji.